4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दुनिया के जो ये इस्लामिक मुल्क हैं, इस्लामिक नहीं है, मुस्लिम मुल्क हैं ये, वहाँ के बड़े बड़े अखबारों में नीतीश कुमार का जिक्र खैर चल रहा है। मैं परसों अपने 4 PM पर ही डिबेट में था। मैंने उस पूरे वीडियो को बहुत गौर से देखा। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए था, लेकिन वो अचानक हो गया उनसे। उनकी इंटेंशन मुझे नहीं लगता ख़राब, लेकिन पूरी दुनिया में नीतीश कुमार बज रहे हैं इस समय। मौलाना सज्जाद नोमानी एक बड़े स्कॉलर हैं, वो उनका भी यूट्यूब पर चैनल आ गया है, और बिहार के अंदर जो मुसलमान हैं उनसे वो अपील कर रहे हैं कि आप नीतीश कुमार का साथ ना दें। मैं आपको थोड़े ये फ़ोटोग्राफ्स वगैरह सब दिखा दूंगा कि जो ये खलीजी मुल्क, इनको मिडिल ईस्ट को भी बोलते हैं, इसमें कौन कौन से, देखिए ये एक बड़ा अखबार है ओकास, ये सऊदी अरेबिया का है। इसके अंदर भी अरब लैंग्वेज में ख़बरें हैं। BBC उर्दू ने भी छापा है। कलकत्ता के अंदर भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग महिलाएं वहाँ पर नाराज़ हैं। ये मैं आपको, ये मौलाना है वो, इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बिहार के और तमाम मुसलमानों के से ये अपील की है कि नीतीश को हटा दिया जाए, मतलब नीतीश का जो सपोर्ट मुस्लिम करता है उसको हटा दिया जाए। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार ने बहुत सारे काम भी किए, ये भी बात हकीकत है। लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि क्या ये इतनी बड़ी खबर थी कि बिहार से निकल के पूरे भारत में और पूरे भारत के अंदर से निकल करके मुस्लिम मुल्कों के अंदर भी ये खबर जा रही है? कौन कर रहा है ये काम? नीतीश कुमार के बारे में परसों डिबेट चल रही थी दोस्तों, मैं भी उसके अंदर हाजिर था। मैंने ये कहा था कि नीतीश कुमार का बेशक ये वक्तव्य, ये कृत्य थोड़ा मुनासिब नहीं है, लेकिन इससे बड़ी बड़ी बातें तो वो बेख्याली में जहन के तवाज़ुन के बिगड़ने पर किसी भी बात को लेकर वो कर चुके हैं। एक हैरत की तो बात ये, मैं कल परसों वीडियो देख रहा था, मुझे, मैं पुष्टि नहीं करता हूँ कि वो किसी जगह फूल डाल रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं किसी की मौत पे, वो थोड़े से फूल अपने बेटे के सिर पे डाल दिए। इसका मतलब ये कि जहनी तवाज़ुन कोई बहुत कंट्रोल में नहीं। ये बात कौन मशहूर कर रहा है? अभी इलेक्शन से पहले तो वो बड़ा एंग्री यंग मैन बन के अपना काम कर रहे थे। मतलब पर्सनैलिटी को धूमिल बनाना, पर्सनैलिटी को हीरो बनाना किसी लोगों के हाथ में लग रहा है मुझे। जब चाहे खबरों का पूरा पूरी दुनिया के अंदर तरीका मोड़ देती हैं। कौन मोड़ देता है ये? देखिए दोस्तों, बात यह है, हिरेन जोशी का नाम तो आपने सुना ही है। ये भारत में तमाम मीडिया चैनल्स को संचालित करते थे मोदी जी की तरफ से, ऐसा कहा जाता है। हटा दिए गए फ़िलहाल। और पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो तो वैसे भी यहूदी जमात के हाथ में है। ये तुम्हारे जो अंग्रेज़ी अखबार पढ़ते हैं ना आप, इसके अंदर भी किन किन के स्टेक होल्डर्स हैं, ज़रा पता कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कौन कौन से ग्रुप हैं। यानी कि दुनिया में जब कभी खबरें स्प्रेड होती हैं, उसके अंदर जो लोग हैं ना, वो जो चाहे वो उस तरह का मौका बना देते हैं कभी कभी। देखिए, अभी आपको याद होगा हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति के चुनाव चल रहे थे। मैंने उस वक्त भी एक वीडियो बनाया था और मैंने ये कहा कि ये उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है, इससे किसी को 2 रकात का फ़ायदा नहीं है। लेकिन हमारा यूट्यूबर्स हों, गोदी मीडिया हो, नोएडा का चैनल्स हों, उन्होंने उस इलेक्शन को इतना हाइप करके रख दिया, ऐसा लग रहा था कि जैसे उपराष्ट्रपति चुनने के बाद ही भारत की दशा और दिशा तय होगी। मैं आप में से तमाम दर्शकों से सवाल करता हूँ, इंडिया गठबंधन की तरफ से जो आंध्र प्रदेश के जज साहब थे जो लड़ रहे थे, क्या उनका नाम मालूम है आपको? हाँ, गूगल करके तो पता चल जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने भी उनके बारे में कई एपिसोड बनाए, मुझे अब यह नाम याद नहीं है, आपको भी याद नहीं होगा। तो मैं आपको बताना ही चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा और मेरा कितना फुटेज खा गई यूट्यूबर्स और गोदी मीडिया। ये बिला वजह की खबरें जब आपके सामने आती तो समझ लीजिएगा कि आपकी नज़र को गलत किसी सही जगह से हटाने की कोशिश है। राहुल गांधी जो मुद्दे उठाते हैं ना, आपके सामने वो मुद्दे अक्सर नहीं बनते तो हैं, इस लायक नहीं बनते कि आप उसको वोट बदलने के मद्देनज़र कर लें। लेकिन अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, मोदी, RSS के मोहन जो हैं भागवत साहब, या कोई भी बीजेपी का छुट भैया नेता भी आग लगाने की बात अगर कर देता है तो फ़ौरन खबर बन जाती है। मैं ऐसी छोटी छोटी खबरों पे यकीन मानो हंस पड़ता हूँ बाज़ मरतबा कि ये खबरें बनने लायक हैं। खाली आप कहोगे कि मैं बहुत बड़ा संपादक बन रहा हूँ। नीतीश कुमार की ये खबर है, लेकिन ये तमाम मिडिल ईस्ट के अखबारों में जो मैंने भी आपके सामने लगाए भी हैं, लगा देता हूँ मैं, अरबी में पढ़ूंगा क्या, ये खबर बनने लायक है क्या?
उनका ये नो डाउट करते हैं। आप बहुत से लोग मुझे गाली भी बकेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ इससे बड़ी बड़ी वो नासमझी में हरकत कर चुके हैं पहले। आपको इतना ज़्यादा घेरना उनको पहले चाहिए था। तो मेरी नज़र में ये आया कि ये घिर क्यों रहे हैं। चूँकि इनके मुख्यमंत्री बनने में भी एक आदमी को दिक्कत थी, अमित शाह। इनके फिर टिकटों में भी दिक्कत थी, सब में। मुझे लगता अब दोस्तों ये है कि बिहार में तख्ता पलट का टाइम आ गया है। मैं पलटी वल्टी की बातें तो ज़्यादा करता नहीं था आपके सामने, लेकिन नीतीश कुमार की पर्सनैलिटी को इतने लंबे लेवल पर जो बदनाम किया जा रहा है, इसका मतलब अब यह है कि वहाँ भाजपा का चीफ मिनिस्टर आने वाला है। हो सकता है अमित शाह इसके पीछे हो सकता है बीजेपी इसके पीछे हो, चूँकि ये अब मौलाना भी आ गए। मौलाना को फ़ोन करके तो अमित शाह ने नहीं कहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे किसी पे कोई भरोसा होता है नहीं। मुझे सिर्फ डॉट से डॉट जोड़ करके मैं अपने अंदाजे भी बयान कर देता हूँ, कभी कभी कयास भी लगा देता हूँ। और मजबूत खबरें जो आती हैं ना, तो मुझे लगता है कि बेला वजह नहीं होती, इसकी कोई ना कोई वजह भी होती, कभी कभी घटना भी होती है, सही बात है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इस दर्जा खबरें कि हिंदुस्तान से लेकर के मिडिल ईस्ट तक खबरें चल रही हैं। बिहार सब पूरे ट्विटर पर, परसों की बात है, परसों में जो डिबेट की बात मैं कर रहा हूँ, मुझे नीतीश कुमार के अलावा कोई खबर ही नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था, मुझे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, इतना तो आसाराम बापू दुष्कर्मी का जिक्र नहीं था भाई। वो डेरा सच्चा सौदा का नहीं था। बीजेपी के बहुत सारे दुष्कर्मी लोग हैं, उनका भी जिक्र इतना नहीं था। नीतीश कुमार का ये जिक्र है, उस पर आरोप लगा दीजिए, वो बाकायदा उसकी भी तैयारी चल रही है, कई मुकदमे वगैरह की कर दीजिए, लेकिन अब ख़त्म करो ना भाई, अब कुछ और लाओ यार। लेकिन नहीं, तो अब माथा ठनका कि अब इसका मतलब अब यह है कि जदयू के अंदर ही उन मुस्लिमों को, जो हालांकि ज़्यादा तो चुने नहीं गए, सब हटा दिए गए, लेकिन उन मुस्लिमों के ऊपर भी प्रेशर, हालांकि वो तो अपनी जिम्मेदारी बड़ी अच्छी निभा रहे हैं। जमा खान वगैरह कह रहे नहीं, ये तो बड़े बाप की तरह दुनिया, मतलब वो जो भी नक्शेबाजी है, ये कहने को तैयार नहीं कि हाँ नीतीश कुमार वक्तन फवक्तन इस तरह की एक अनयूजुअल एक्टिविटी कर देते हैं। अब कर देते हैं तो अब इसका मतलब ये है कि दोस्तों याद रखना, इस चीफ मिनिस्टर के पीछे कोई ना कोई पड़ गया है। इसके काम भी बेहतर हैं। मुस्लिमों के लिए वो वीडियो डाली है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस आदमी ने अच्छा शासन किया, पहले तो बहुत ही अच्छा किया है। तो अब ये एक ही झटके में सारी की सारी, वो विधानसभा के अंदर महिला पुरुष के संबंधों के बारे में इशारों के साथ बात कर रहे थे, तब हटाते इनको। लेकिन मुस्लिम इतने बड़े हितैषी हो गए ये मुस्लिमों के कि एक मुस्लिम का उन्होंने थोड़ा सा नकाब खींचने की कोशिश क्या कर ली, जाने अनजाने में, बस उनको बिल्कुल ही जो है तगे तेग किया जा रहा है। मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ कि ये सही हुआ है, मैं इस बात को कभी समर्थन नहीं करूँगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, इतना दर्जा, इसका मतलब ये है कि अब कोई ताकत उनके पीछे लगी हुई है। और अब ये पलटी या पलट नहीं, अब ये सत्ता पलट की बात होने वाली, देख लीजिएगा आप, कोई ना कोई ताकत निकल करके आएगी। जय हिंद।